हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्रैश कोर्स कर रहे थे हम लोग। लास्ट वीडियो में मैंने रेट ऑफ चेंज मैथ्स एओडी के अंदर कराया था। उसी का एक दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ अभी आपके लिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक वो चैप्टर है जो डिफरेंशिएशन आप करते हो, लगता है यार मेरे किस काम का है, क्या यूज़ करूँगा मैं इसका। तो ये चैप्टर आपको बताता है कि देखो आप जो पढ़ रहे हो वो आपके इस काम का है। खैर, अब आप हर चीज़ में पूछोगे कि अब ये किस काम का है, वो किस काम का है। तो बेटा अभी तो आपके पढ़ने के दिन है, पढ़ो, फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कब काम आएगी और हमेशा काम आएगी। राइट, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल हम करने जा रहे हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। सपोज करो, पहले तो थोड़ा सा समझते हैं कैसे काम करता है। सपोज करो कि ये आपका कोई कर्व है। ये क्या है बच्चों? कर्व। y इक्वल्स टू एफ एक्स आपके पास एक कर्व है। इस कर्व के ऊपर अगर एक लाइन एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए, सपोज कर लो कि इस पॉइंट पे ये इसको टच करता हुआ निकल गया, इस लाइन को आप बोलते हो टेंजेंट। करेक्ट। जिस पॉइंट पे ये लाइन इस कर्व को टच करता है, या ये लाइन टेंजेंट और ये कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो एक ही होता है। पहली बात, टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से उसको टच करेगा या कट करेगा, दूसरे पॉइंट पे नहीं। कट नहीं, टच करके निकलेगा, कट करके नहीं निकलेगा। मैं उसको करेक्ट करता हूँ, टच करते हुए जाता है। तो वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड कर्व, जहां पे टेंजेंट और कर्व एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप इसको x1 y1 से रिप्रेजेंट करोगे। सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरा लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं जो कि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसे बोलते हैं नॉर्मल। करेक्ट, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो हमें इस टेंजेंट और इस नॉर्मल की इक्वेशंस निकालने के लिए बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू क्या है आपके पास? कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों? y इक्वल्स टू एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये अगर कर्व की इक्वेशन है, सो dy बाय dx क्या हो जाएगा आपका? एफ डैश एक्स। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx आएगा आपका एफ डैश एक्स, जो कि होगा आपका जनरल स्लोप ऑफ एग्जिस्टिंग टेंजेंट्स जितने भी टेंजेंट्स हैं ऑन कर्व, उन सब के लिए ये एक जनरल स्लोप का काम करता है। सो पर्टिकुलर स्लोप यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप निकालने जाते हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जब आप निकालने जाते हो तो एक्चुअल स्लोप, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहता हूं, तो ये किस पॉइंट पे बना है? x1 y1 पे बना है। तो इस एक्चुअल टेंजेंट का स्लोप आपको मिलेगा dy बाय dx के अंदर आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 डाल दो। करेक्ट, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बनता है। अब ध्यान से देखो, इफ लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, 11th में पढ़ के आए होंगे, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2 इज इम्प्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। दिस इम्प्लाइज m2 इक्वल्स टू -1 बाय m1, क्योंकि नॉर्मल जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप का यानी कि -1 बाय m1। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम बात करते हैं
तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1। अब अगली बारी आती है बच्चों, किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन which pass through a point x1 y1 and having slope as n, then इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनता है आपका वो होता है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू m। तो अगर आप इस लाइन को देख रहे हो, ये क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट किस पॉइंट से पास कर रहा है? x1 y1 से, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और उसका स्लोप क्या है? dy बाई dx एट x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू दिस। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन एज y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, करेक्ट। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन एज y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1। तो ये है। अब जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, नोट कर लो, इफ L1 is parallel to L2, this implies M1 equals to M2। M1 equals to M2, ये पढ़ा हुआ है आपने। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उन दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया कि अब जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, करेक्ट। तो ये बातें थी आपकी बेसिक ऑफ द चैप्टर, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर इसी को लेके चलेगा आगे। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके। तो अभी तक जो मैंने नहीं बोला था, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा बने रहो। एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को निपटा दे। अगर ज़्यादा लंबी होने लगेगी वीडियो तो फिर मैं स्प्लिट कर दूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल तो इस टॉपिक को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो जब तक आप लाइक सब्सक्राइब करो, जब तक हम इसको इरेज करते हैं। बहुत अच्छे टेक्निकलिटी के साथ मैंने डेवलप किया है, तो इसको नोट डाउन जरूर करो, राइट। अब हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 पे काम करेंगे, करेक्ट। नाउ द एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने ये टॉपिक पहले कभी नहीं कराया, इसलिए थोड़ा सा डिटेल भी करने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज 6.3, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। कर्व है बच्चों y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। सो डिफरेंशिएट कर दो इसको, dy बाय dx इक्वल्स टू 12x क्यूब माइनस 4। ये जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या करोगे? 4 डाल दो। 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, करेक्ट। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये हो जाएगा 12 इंटू 64 माइनस 4। अब मैं इससे आगे काम नहीं करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके 4 माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर, क्रैश कोर्स चल रहा है बच्चों, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर अब हम करने जा रहे हैं 5।
तो कर्व से स्लोप का टेंजेंट कैसे निकलता है ये हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा और थीटा पाई बाय 4 पे आपका वो निकालना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना। ओके, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dx बाय d थीटा इक्वल्स टू a -3 cos क्यूब, सॉरी -3 नहीं आएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। करेक्ट, पहले तो x क्यूब लगा, उसके बाद फिर cos थीटा का डेरिवेटिव ये आएगा। सो ये आया आपका -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। ये डेरिवेटिव का थोड़ा सवाल ज्यादा है। करेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, a 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। सो ये मिला आपको 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। देयरफॉर dy बाई dx आपको निकालना है, तो आपको मिलेगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy बाई डी थीटा कितना है आपका बच्चों, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, 3a से 3a तो पहले कट गया आपका, स्क्वायर से ये कट गया, इसके स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस ऊपर कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन बाय कॉस -tan थीटा। Therefore, dy upon dx when theta equals to pi by 4 equals to -tan pi by 4 which is -1। So ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है बच्चों, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के लिए था, टेंजेंट नॉर्मल के लिए कम था, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन आपको करवा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ध्यान से कर लो, जितने भी क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस ज़्यादा बड़े हैं, अच्छे भी हैं। हो सकता है कि मुझे इसमें 2 वीडियो निकालने पड़े, तो भी देखना। जिसने अभी तक नहीं किया है टेंजेंट नॉर्मल, मेरी वीडियो को कर लो, आपको 100% आ जाएगा। ना आए तो बताना, LMP के अंदर इसके क्वेश्चन ज़्यादा डाल देंगे। करेक्ट। So question number 7, find the points at which the tangent to the curve is parallel to the x-axis। अब एक कर्व बना लेते हैं, चलो इसका थोड़ा सा डायग्राम समझ लें। अब क्वेश्चन अच्छा स्टार्ट हो चुका है बच्चों। ये क्वेश्चन बना लिया हमने, सपोज कर लो कि ये एक, मान लेते हैं ये कर्व है हमारा, ये कर्व है, इसके ऊपर ये पॉइंट लिया आपने x1 y1, जहां पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो दैट इज पैरेलल टू द x एक्सिस होता है। करेक्ट, पैरेलल टू द x एक्सिस आता है। इसको मैं मिटा देता हूं, शायद आप लोगों ने लिख लिया हो जब तक। ओके, राइट बच्चों, कर्व की इक्वेशन क्या है? कर्व की इक्वेशन है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। करेक्ट,
ये कर्व की इक्वेशन है। इस कर्व के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट्स निकालने जहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आता है। प्रेजेंटेशन का बड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर, बहुत प्यार से मैं प्रेजेंटेशन कराऊंगा। कर्व दिया है, डायग्राम बना दिया मैंने, कर्व को लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट। इसका सबसे पहले काम करो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बगैर कुछ सोचे समझे डिफरेंशिएट करो इसको। 3x² माइनस 6x माइनस 9 पर सही करना। दिस इज द स्लोप। अब यहां से आपको करना क्या है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम करना है। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1। देयरफॉर जैसे आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अज्यूम करते हो, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस इक्वेशन ऑफ कर्व में डालो, एक इक्वेशन बन के आएगा। यानी कि x को x1 से, y को y1 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों y1 इक्वल्स टू x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 7। लेट इट बी द फर्स्ट कंडीशन, करेक्ट। लेट इट बी द फर्स्ट कंडीशन। ना अब यहां से अब आप कहोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका dy बाय dx एट x1 y1, करेक्ट। dy बाय dx इक्वल्स टू x1 y1। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा आपका 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज tangent is parallel to x-axis. Tangent is parallel to x-axis. This implies slope of tangent is equals to slope of x-axis. Slope of tangent equals to slope of x-axis. This implies slope of x-axis क्या होता है आपका, 0 होता है, 0 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका 3x1 का स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 से डिवाइड कर दोगे तो x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां ले लेता हूं x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 2x1 सॉरी प्लस x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस 3 और x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों यहाँ पे आया x1 इक्वल्स टू 3 और x1 इक्वल्स टू माइनस 1, करेक्ट। सो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1 में डाल दो आप। देयरफॉर y1 क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 करेक्ट, माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। मैंने क्या किया, उस x1 को इस इक्वेशन के अंदर डाल दिया। चलो 3 का क्यूब दे आर कैंसिल्ड, ये आ जाएगा y1 इक्वल्स टू माइनस 27 प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 20। तो पॉइंट क्या मिला, पहला पॉइंट मिला बच्चों आपको 3 माइनस 20। दूसरा पॉइंट देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 का माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, करेक्ट। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7। ठीक है बच्चों, 16 हो गया माइनस 4 12 आ गया। तो पॉइंट मिल गया आपको, आपका हो गया -1, 12।
बाकी कैलकुलेशन देख लिया करो, मैं अब कैलकुलेशंस पे ज़्यादा जाता नहीं, बट ठीक है, आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पे इस कर्व के ऊपर, इस कर्व पे एग्जैक्टली ये मैंने एक आइडिया लिया है डायग्राम के थ्रू, राइट। इट्स नॉट एन एक्चुअल कि ये इसका डायग्राम ये हो सकता है, नहीं है। हमने अपना एक आइडिया लिया कि ऐसी एक सिचुएशन है, सिचुएशन समझने की कोशिश की। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था, अर्ली स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में चल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन देगा जहां पे मैं इस क्वेश्चन को कोट करके उसको स्किप करूंगा, याद रखना। सो इसको अच्छे से नोट करो। और टेंजेंट नॉर्मल के अंदर बच्चों आपको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, श्योर कर रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी ने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दे दिए, कंसेप्ट के साथ साथ सब कुछ क्लियर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईमानदारी से बात करें तो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर। ओके, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 2 द होल स्क्वायर, करेक्ट। यहां पे कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ये आपका मान लेते हैं कि कर्व हो गया, राइट। मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे ये टेंजेंट है, इस पॉइंट पे आपने ये टेंजेंट बनाया तो इस पॉइंट को हम x1 y1 मानेंगे, ये मेरा टेंजेंट बनता है। और ये 2 पॉइंट हमें मिले, एक का कोऑर्डिनेट है आपका 2,0 बच्चों और दूसरे का कोऑर्डिनेट है b 4,4। ये जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस कोड। तो आपको वो पॉइंट ढूंढने इस कर्व के ऊपर जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इस कोड के पैरेलल आता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका dy बाय dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2 इंटू 1, यानी कि ये 1 कहां से आया, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0 तो 1। सो dy बाय dx इक्वल्स टू 2x माइनस 2, करेक्ट। लेट, जो मैंने बताया डिफरेंशिएट करो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अगर निकालना है तो उसको आपको अज्यूम करना पड़ेगा। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1। अभी ही देख लो, ये कॉमन पार्ट दिखेगा, कर्व डिफरेंशिएट किया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अज्यूम किया, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से y1 इक्वल्स टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको इस कर्व में डाला, लेट इट बी द फर्स्ट कर्व, देयरफॉर एंड also slope of tangent equals to dy by dx at x1 y1 equals to ये हो जाएगा आपका 2x1 माइनस 2। ये बच्चों स्लोप आ गया, इतना काम हमने कर लिया फटाफट, ये कॉमन वर्क है, कर लिया। अब टेंजेंट का स्लोप आप निकाल चुके हैं, अब इसको किसी ना किसी के साथ कंपेयर करेगा कि भाई ये उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ये उसके साथ पैरेलल होगा। ये किसके साथ पैरेलल है, AB के साथ पैरेलल है। AB का स्लोप क्या है, AB का स्लोप निकाल देंगे, क्योंकि इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन देयर स्लोप्स आर इक्वल। टेंजेंट का है आपके पास स्लोप, एक तरह से लाइन का स्लोप निकालना है ना। A है आपके पास 2,0 एंड B है आपके पास 4,4। सो स्लोप ऑफ AB जो है वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट की हेल्प से लाइन का स्लोप कैसे निकलता है ये एक चीज क्लियर करेगा। 4 माइनस 0 अपॉन दिस 4 माइनस 2, ये हो गया आपका बच्चों 4/2 इज 2। तो स्लोप ऑफ AB इज दिस। Since tangent is parallel to AB, this implies slope of
टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। दिस इंप्लाइज बच्चों ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। चलो जी, तो x1 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे 1, x1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। x1 3 आ गया, देयरफॉर y1 कितना हो जाएगा बच्चों? y1 फर्स्ट इक्वेशन में डाल दोगे आप 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये मिला आपको 1। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला आपका 3,1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया आपका। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था आपको, सॉरी नहीं, ओके पॉइंट मिल गया, दैट इज द आंसर। ये आंसर मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया। ऑन द दिस पॉइंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, दैट टेंजेंट विल पैरेलल टू द लाइन AB। करेक्ट, अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन करो उसको। करेक्ट। नाउ अब जो क्वेश्चन आएगा अगला, वो क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत पहले अगर किसी के पास PYQ हो पढ़ा तो आप जाके देख सकते हो, 12-13 के आसपास 11 में आया हुआ है, 11 में आया हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x³ minus 11x plus 5 at which tangent is y equals to x minus 11। कर्व y equals to x³ minus 11x plus 5। अब देखो डायग्राम हम समझते हैं। करेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, यहां पे ये टेंजेंट हो गया, ये हमारा टेंजेंट है और ये मेरा कर्व है, ये कर्व है बच्चों आपका। कह रहे कि इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट ढूंढो जहां पे टेंजेंट जो है वो है y इक्वल्स टू x माइनस 11। मतलब कि टेंजेंट की इक्वेशन दे दी आपको, बहुत अच्छी बात है, टेंजेंट की इक्वेशन है। सो कर्व ये है आपका, डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx equals to 3x square minus 11। correct, so let point of contact be x1 y1, be x1 y1। therefore प्रेजेंटेशन के हिसाब से काम कर रहा हूं, नहीं तो 2 मिनट लगते हैं इसको करने में, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। बट CBSE को प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, तो जो मैं कर रहा हूँ आपको मैंने बोला आप देखते जाओ, मैं छोड़ ही नहीं रहा, जो है वो लिखता हूँ। करेक्ट, सो देयरफॉर y1 इक्वल्स टू x1 का क्यूब माइनस 11x1 प्लस 5, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपके पास, ये हो जाएगा dy बाय dx एट x1 y1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा बच्चों आपका 3x1 का स्क्वायर माइनस 11। एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उन्होंने दे रखा है, टेंजेंट इज y इक्वल्स टू x माइनस 11, राइट, y इक्वल्स टू x माइनस 11, राइट। देयरफॉर स्लोप ये आपका ऑलरेडी y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1। सो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 यू कैन राइट दैट कि 3x1 का स्क्वायर माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 11, 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12,
x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, x1 इक्वल्स टू 2, x1 इक्वल्स टू माइनस 2 डाल दो पहली इक्वेशन में। देयरफॉर y1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, y1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 8 प्लस 5 13, 13 माइनस 22 माइनस 8। तो पहला पॉइंट आया आपके पास 2 माइनस 8, y1 इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 8 प्लस 22 माइनस प्लस 5, 27 माइनस 8 इज 19, 19 हो गया। अब देख लेना शायद तो पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पे -2, -19, राइट, -2, -19। तो देर आर 2 पॉइंट ऑन दिस कर्व, there are 2 points on this curve where the equation of the tangent is y equals to x minus 11. करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां प्रेजेंटेशन पे जितना ध्यान दोगे ना बच्चों उतना मजा आएगा, ज्यादा सोचोगे तो मामला खराब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, पहला पार्ट, उससे ही सारे काम हो जाते हैं। आपके पास कर्व की इक्वेशन है, कर्व y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, पॉइंट दे रखा है इन्होंने 0,5। करेक्ट। क्वेश्चन तो अब बनेंगे बेटा, dy बाय डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। यह देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1, यानी कि dy बाय dx एट 0,5 आप डालोगे, x1 y1 इज द पॉइंट 0,5। दिस इंप्लाइज आप x की जगह पे 0 और y की जगह पे 5 डाल दोगे, या तो सब कुछ x में ही है तो 0 डाल दो, 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 18 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10 बचो, कर दो, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, बच गया आपके पास माइनस 10। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन एज y minus y1 upon x minus x1 equals to dy by dx at x1 y1, ये फॉर्मूला है। दिस implies y minus 5 upon x minus 0 equals to minus 10, x1 y1 0,5, राइट। तो ये x बचेगा, x को उधर भेज दोगे तो y minus 5 equals to minus 10x इधर आ जाएगा। दिस implies 10x plus y minus 5 equals to 0. Required equation of tangent. Required equation of tangent. Correct? Equation of normal भी निकालना है क्या? Right. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालना है, हमने निकाल दिया। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की बात करता है तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू -1 अपॉन dy बाय dx एट x1 y1, ये अपनी तरफ से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो y माइनस 5 अपॉन x माइनस 0 इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस 10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 10y माइनस 50, इन दोनों को इधर लेके आओगे तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन
ऑफ नॉर्मल, लाइन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें पूछा नहीं था, मैंने ये एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो इसको एक्स्ट्रा में समझ के चलो। ये पार्ट तो क्वेश्चन का यहीं तक था। अब आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 15 की बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आप उसको। क्वेश्चन नंबर 15 में से दो क्वेश्चन है, उसको एक क्वेश्चन ए और बी दो पार्ट में, वो दोनों ही पार्ट पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। पहले हम पार्ट ए पे काम करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ए पार्ट पे काम कर रहे हैं। कर्व की इक्वेशन है, डायग्राम बना लो बच्चों। ये बन गया टेंजेंट, ये लाइन जिसके पैरेलल है ये, इस लाइन की इक्वेशन इस पे ही लिख डालो, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट हो जाएगा। कर्व हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ओके, डिफरेंशिएट करो सेम तरीका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1। मान लिया ये पॉइंट हमारा x1 y1, हमने जैसे बात करते हैं x1 y1 बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये मान लिया आपने। देयरफॉर क्या करते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, तो y1 इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, करेक्ट। नाउ ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2x1, यानी कि इसको लिखना पड़ता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल्स टू 2x1 माइनस 2। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका, करेक्ट। लाइन की इक्वेशन लिखो बेटा। लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन को y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर उसका स्लोप चाहिए लाइन की इक्वेशन से, तो इस y को मैं उधर भेज दूं तो प्लस हो जाएगा, तो y यानी कि 2x प्लस 9 इक्वल्स टू y, जिसको मैं लिख दूंगा y इक्वल्स टू 2x प्लस 9। ठीक है बच्चों, इसको यहां पे दिखाओ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन, राइट। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है बच्चों आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x1 माइनस 2, 2x1 माइनस 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन इज 2। वाह, राइट। सो 2x1 इक्वल्स टू 4, x1 इक्वल्स टू 2, x1 आ गया, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में डाल दो, तो y1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 से 4 कट गया, y1 आ गया आपका 7। तो x1 y1 आया आपका, x1 y1 आया आपका 2,7। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। क्या निकालना है इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। थस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहां पे एक चीज बताता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 2, क्योंकि लाइन और पैरेलल है तो इसका स्लोप यही होगा। लेकिन जब लाइन परपेंडिकुलर होगा तब आप क्या करोगे, चलो तब की बात तब देख लेते हैं अगले पार्ट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज
y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन. दिस इम्प्लाइज y माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, स्लोप है इसका 2, सो 2x माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस 7. इसको इधर लेके आओगे तो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. पार्ट बी के लिए काम करते हैं हम. पार्ट बी में बच्चों आपका क्वेश्चन यहां से बदल जाएगा, यहां से बदल जाएगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल चुके हो, राइट. इसको नोट डाउन करो. अब मैं पार्ट बी के लिए डायग्राम बदल दूंगा और क्वेश्चन भी इतने पार्ट में इरेज कर रहा हूं, राइट. अब हमारा डायग्राम चेंज हो रहा है. ये कर्व है आपका, ये पॉइंट जहां से टेंजेंट जा रहा है आपका, ये टेंजेंट है जो कि आगे जाके इस लाइन के साथ, ये जो लाइन है इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाता है. बस इस लाइन की इक्वेशन है आपके पास 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 30. अब इस लाइन को लिखते हैं यहां पे. लाइन 5x माइनस 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13. तो 5y इक्वल्स टू 15x प्लस 13, y इक्वल्स टू 5 से डिवाइड कर दोगे तो 3x प्लस 13 बाय 5. ये आपने इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दिया. सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, दिस इंप्लाइज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस 1. बच्चों क्यों -1? यानी कि इसका प्रोडक्ट और 3 का प्रोडक्ट ये -1 होगा. दिस इंप्लाइज 2x1 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू -1. चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 6x1 माइनस 6 इक्वल्स टू -1, 6x1 इक्वल्स टू 5, x1 इक्वल्स टू 5/6. थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले. यानी कि अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में जा रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ता है एज कंपेयर टू पैरेलल वाली कंडीशन से. सो y1 देयरफॉर y1 इक्वल्स टू, अब देखो पॉइंट भी ऐसा ही आ रहा है 5/6, एक परफेक्ट नंबर नहीं आ रहा है जो जल्दी कैलकुलेट करके दे आपको. तो ये हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7 कुछ नहीं, ये हो जाएगा 25/36. ये कितना हो गया 10/6, ये कितना है 36. चलो 10/6 प्लस 7/1, एलसीएम आया 36, 25 माइनस 60 प्लस 6 7 जा 42, 3 जा 21, 4 25, कितना हो गया 277 माइनस 16, 217/36, राइट. ये आया y1. तो पॉइंट बना आपका, पॉइंट हो गया आपका 5/6, 217/36. कटेगा तो नहीं. चलो ये पॉइंट आ गया. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से पहले, अब बात तो यही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए उसका स्लोप तो चाहिए ना मुझे. यहाँ थोड़ी ना स्लोप मिला आपको, यहाँ स्लोप नहीं मिला, मतलब ये पॉइंट डाल के आपको स्लोप निकाला है. कुछ सोचो. एक और तरीका है भाई, इस टेंजेंट का स्लोप इसके स्लोप का -1 यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो अभी क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 होता है, तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स के एट 2x1। अभी मैं अपनी बात पे वापिस आऊंगा बच्चों, तो 2 इंटू 5/6 माइनस 2 से ये कट गया 3, 5 माइनस 15, 5/6, यस 2x माइनस 2, यस, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6/3 माइनस 1/3। अपनी बात पे आऊंगा, बोला था m2 इक्वल्स टू -1/m1। अगर आप ये भी लगाते तो चल जाएगा, क्यों, इसका स्लोप कितना आया था, इसका स्लोप 3 आया था, तो -1/3 ये आया ना स्लोप, ये स्लोप इसका हो गया टेंजेंट का, स्लोप मिल गया टेंजेंट का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, y माइनस y1 यानी कि 217/36 अपॉन x माइनस 5/6 इक्वल्स टू -1/3। एक काम करो, इसको 6/6 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 36/36, तो इधर आ जाएगा 36y माइनस 217/36x माइनस 30। 36 से 36 कैंसिल हो गया, -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इक्वेशन निकल जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टेंजेंट। ये क्वेश्चन हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा। और नाउ आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन। Yes, बच्चों, the next question is question number 16. So that question number 16, कर्व है y इक्वल्स टू 7x क्यूब प्लस 11, कर्व की इक्वेशन है। कहता है शो करो कि x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे जो टेंजेंट्स बनेंगे वो पैरेलल होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, छोटा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं कराना नहीं चाह रहा था। 21x², देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा आपका 21, 2 का स्क्वायर 84, राइट। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको आप तो m1 बोल दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू -2, ये हो जाएगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 84 इज m2। सिंस m1 equals to m2 equals to 84, this implies tangent at x equals to 2 is parallel to tangent at x equals to -2, hence proved, right। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। छोटा क्वेश्चन था, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Find the point on the curve y equals to x cube at which the slope of the tangent is equals to the y coordinate of the point. Y coordinate of the point. Okay. कर्व की इक्वेशन है बच्चों y equals to x cube। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम। dy बाय
dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका, dy बाय dx एट x1 y1 इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट हो गया x1 y1, उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y1 मस्ट बी इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट, सिंस y कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। सो दिस इंप्लाइज, तो इसको लेट कर लो 2, ये फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 and 2 x1 का क्यूब इक्वल्स टू 3x1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, x1 का क्यूब माइनस 3x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, x1 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगर x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो x1 इक्वल्स टू 0, और इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो y1 इक्वल्स टू 0 का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट क्या है आपके पास, पहला पॉइंट आ गया, चलो ऊपर लिख देंगे 0, 0, और x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू 3, तो y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 का क्यूब इक्वल्स टू 27। सो पॉइंट्स मिले आपको, एक मिला 0, 0 और एक मिला 3, 27। ये 2 पॉइंट मिले आपको जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ये बताया क्वेश्चन नंबर 17 में, करेक्ट। तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, उठाते हैं, राइट, 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द कर्व y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पास थ्रू द ओरिजिन। पहले तो कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। कर्व की इक्वेशन है बच्चों y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5। थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये है हमारा करेक्ट, ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये कर्व है आपका, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। आपको इस टेंजेंट पे ये पॉइंट हो गया x1 y1। अब मैंने एक ही पॉइंट लिया है, हो सकता है इसके ऊपर एक से ज्यादा पॉइंट हो कर्व के ऊपर जहां से टेंजेंट आपका ओरिजिन से पास करता हो। सो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने एक आइडिया बनाया। ये डायग्राम है, देखो इस पॉइंट पे अगर आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ओरिजिन से पास होता है, राइट। सो dy बाय dx हो गया आपका 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4। अब यहां से लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1, जैसा हम काम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी x1 y1, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, करेक्ट। 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5, ये पॉइंट आ गया आपका। एंड स्लोप ऑफ
टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द सॉरी ये आएगा आपका 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4। ये आया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, करेक्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। इस बार काम दूसरा है। इस बार काम ये है कि आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब आप सपोज करो कि ये जो लाइन आपका टेंजेंट से आ रहा है, टेंजेंट लाइन जो है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो क्यों ना इसकी इक्वेशन बनाई जाए एक जनरल फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू dy बाय dx एट x1 y1। हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखो। दिस इंप्लाइज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, करेक्ट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो इसमें डाल दो ओरिजिन को। सिंस 0,0 लाइज ऑन टेंजेंट, टेंजेंट उससे पास हो रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन उस पर लाई करता है टेंजेंट। देयरफॉर टेंजेंट को इसमें डाल दिया, 0,0 को डाल दिया, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 इक्वल्स टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 टू द पावर 4, करेक्ट। तो ये उल्टा कर दिया मैंने, ये 0 y1 x1 बच्चों, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y1 इक्वल्स टू इस x1 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5। ये सेकंड इक्वेशन आया, और दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना फॉर बोर्ड्स, करेक्ट। सो फ्रॉम 1 and 2 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 टू द पावर 5, राइट। इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, इनको उधर ही भेज देते हैं, या उसको इधर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसको इधर, इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो ये उसमें जाके माइनस हो जाएगा, 8x1 का क्यूब बचेगा, ये उसमें जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 8x1 टू द पावर 5 बचेगा, इक्वल्स टू 0। 8x1 का क्यूब कॉमन आ गया, 8x1 का क्यूब कॉमन आ गया, तो 1 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दो बातें आ गई, 8x1 का क्यूब इक्वल्स टू 0, x1 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू, यहीं से सॉल्व करता जा रहा हूं, y1 इसमें डाल दोगे आप, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 टू द पावर 5, तो y1 0 हो गया। तो एक पॉइंट आया आपके पास 0,0। यहाँ आ जाओ बच्चों, 1 माइनस x1 इक्वल्स टू 0, इसको फैक्टराइज करोगे 1 प्लस x1 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू माइनस 1, तो y1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 पावर 5, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो यहाँ पॉइंट बना आपका 1,2। यहाँ y1 मिलेगा आपको 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 टू द पावर 5, माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2, तो यहां जो पॉइंट मिला आपको -1, -2। सो देयर आर 3 points at which we draw tangent that pass through the origin on that curve। सो एक से ज्यादा पॉइंट, ये भी अपने आप का एक कर्व है,
कर्व क्योंकि ये घूमेगा 1 2 3, इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, इसकी डिग्री है 5, 4 जगह घूमेगा ये। इसके पास 4 टर्निंग पॉइंट्स होंगे, जितनी डिग्री होती है उसमें से 1 माइनस करो, उतने टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अगर ये आपको किसी ने बताया हो तो आप समझ लो, तो उतने टर्निंग पॉइंट है तो उसमें से किसी न किसी पॉइंट से आप इस तरीके की पोजीशन ले सकते हो। तो ऐसे 3 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। खैर फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को यहीं तक करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा होने से अपलोड में भी दिक्कत होती है, टाइम ज़्यादा लगाता है, उतना टाइम अपने पास है नहीं। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, एक छोटा वीडियो और आएगा इसके साथ, जो आपको ख़त्म करके दे देगा। टेंजेंट नॉर्मल के लिए 2 वीडियो बनी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, बाय।